हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम दूसरे अभ्यास का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने दूसरे अध्याय के कुछ सवालों को समझा था और इस क्लास में भी हम दूसरी अभ्यास के क्वेश्चनों को समझेंगे और हो सकता है कि यह क्लास थोड़ी लंबी हो जाए और इस क्लास में हम दूसरी अभ्यास का संपूर्ण रिवीजन खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगला हमारा जो सवाल है वो क्या है। तो पिछली क्लास में हमने अभ्यास 2 के ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझा था। अब इसके आगे हम इस क्लास में समझते हैं। तो 2B अभ्यास का जो क्वेश्चन है वो 9वां क्वेश्चन है। इस 9वें क्वेश्चन को हम समझेंगे। सरल क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें बोला गया है, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक ऐसे मान होते हैं जिनका मान हम उस समीकरण में रख दें जिससे शून्यक निकाले गए या जिस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उन्हीं शून्यकों का मान उसी समीकरण में यदि हम रख देते हैं तो उस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है, तो उन्हें हम शून्य कहते हैं। कहने का मतलब है, इसमें बोला गया है कि यदि बहुपद, तो हमें द्विघात बहुपद यह दिया गया है x² प्लस x प्लस k, और इसका जो एक शून्यक है यह द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, लेकिन इसमें भी इसका एक शून्यक 1 दिया गया है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि यह जो एक इसका शून्यक है तो यह मान इसमें रखने पर यह इस मान को 0 के बराबर कर देगा। कहने का मतलब है, यदि यह एक जो दिया गया है वो इस द्विघात बहुपद का शून्यक है तो यह इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देगा। तो हमें इसमें करना क्या है, x की जगह इस मान को रख देना है और इस द्विघात बहुपद का मान 0 के बराबर कर देना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि बहुपद x² प्लस x प्लस k में x बराबर 1 रखने पर यदि यह इसका एक शून्यक है तो निश्चित सी बात है यह इसका एक x का मान होगा। तो इस मान को हम x की जगह पर रख देंगे और इस समीकरण को 0 के बराबर कर देंगे। तो x की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर है x² तो हम रख देंगे 1 का स्क्वायर, फिर x है तो x की जगह 1 प्लस k बराबर 0 हो जाए। अब 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 1 प्लस k बराबर 0 होगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 प्लस k बराबर 0 आ जाए। अब 2 को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले जाएंगे तो जो k का मान आ जाएगा वो -2 आ जाए। तो यह हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जो भी शून्यक किसी द्विघात बहुपद का होता है, जो द्विघात बहुपद का जो भी शून्यक होता है, यदि हम उस शून्यक का मान समीकरण में रख देते हैं तो वह 0 के बराबर हो जाता है। यही शून्यक की पहचान होती है। अब हम अगले सवाल को सोल्व करते हैं। और अगला सवाल क्या महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहां से हम 11वें सवाल को लिखते हैं। सबसे पहले तो हम 11वें सवाल को लिखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि एक द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं, क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं, दी हुई संख्याएं हैं। और इसका जो पहला सवाल है वो हम लिख लेते हैं 1,1। इसमें 3 सवाल है
तो हम दो सवालों को सॉल्व करेंगे, पहला और तीसरा। तीसरा जो सवाल है वो है 4,1। तो इसमें यह सवाल दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। यानी कि सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जिसके शून्यकों का योग, तो यह हो गया शून्यकों का योग, और गुणनफल तो दूसरे नंबर वाला हो गया शून्यकों का गुणनफल। जो पहला है वो शून्यकों का योगफल है, जो बाद में है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जब हमें शून्यकों का योगफल दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद जब हमें शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कोष्टक बंद, फिर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, फिर गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो यह फॉर्मूला होता है कि जब हमें द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते। तो यह द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, फिर गुणा में एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हमें पहले नंबर पर जो दिया गया है वो शून्यकों का योगफल दिया गया है और जो बाद में दिया गया है वो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो पहले सवाल को हम यहाँ से सोल्व करेंगे, तो जो हमारा द्विघात बहुपद निकल कर आएगा, द्विघात बहुपद वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो पहले नंबर वाला है वो शून्यकों का योगफल है और बाद में है वो शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक दिया गया है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे, गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल भी हमें यहाँ पर एक दिया गया है, तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे। तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा और यहाँ पर प्लस 1, तो यह हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यह पहले सवाल का उत्तर हो गया। इसी प्रकार दूसरे सवाल का जो उत्तर हो जाएगा उसमें जो द्विघात बहुपद निकल के आएगा, द्विघात बहुपद। तो इसी तरह इसमें भी जो शून्यकों का योगफल है वो 4 दिया गया है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1 दिया गया है। तो इसी प्रकार हम इस फॉर्मूले में भी ये मान रख देंगे। तो इसका जो द्विघात बहुपद निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर है शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो द्विघात बहुपद निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यह दूसरे सवाल का द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो जब भी हमें शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हो तो हम डायरेक्ट द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इससे हम डायरेक्ट द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे हमने इससे रिलेटेड 2 सवालों को समझा। अब हम और अन्य सवाल देख लेते हैं। इसके बाद हम और कोई सवाल देखते हैं, तो हम 12वां सवाल लिखते हैं। इसका जो 12वां सवाल है तो इसमें बोला गया है यदि बहुपद ax
स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल प्रत्येक, योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। प्रत्येक का जो मान है वो 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। तो ए और सी के मान ज्ञात करो, ज्ञात की। तो यह जो 12वां सवाल है इसमें पूछा गया है कि यदि बहुपद, तो बहुपद हमें यह दिया गया है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो कहने का मतलब है इसमें शून्यकों का जो योगफल है वो भी 10 दिया गया है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी हमें 10 दिया गया है। तो दोनों का मान हमें 10 दिया गया है। तो ए और सी के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों के मान हमें 10 दिए गए। तो ए और सी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। तो हमारा जो द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, यह है हमारा द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले तो हम इसकी तुलना करके ए बी और सी के मान निकाल लेते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को तुलना करके मान निकालना सिखाया था कि कैसे तुलना करते हैं, कैसे ए बी सी के मान निकालते हैं। तो जो द्विघात बहुपद है उसकी तुलना हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर हम जो हमें जो बहुपद ऊपर दिया गया है सवाल में ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसकी हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर यहाँ से हमें ए बी और सी का मान निकालना। तो हमने पहले ही बताया था पिछली क्लास में कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो ए का मान होता है। तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ से ए का मान निकल कर ए ही आ जाए। और जो x के साथ में होता है वो b का मान होता है। तो यहाँ पर x के साथ में माइनस के 5 है तो b का मान माइनस के 5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी c, तो c का मान निकल के c आएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये जो द्विघात बहुपद दिया था उसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना की। तो यहाँ से a का मान निकल कर a आया और b का मान निकल कर माइनस के 5 आया और c का मान निकल करके c आया। अब यहाँ से हम शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल, तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है बराबर माइनस के b बटे ए। यह होता है शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला। तो शून्यकों का योगफल बराबर होगा माइनस के b बटे ए। अब शून्यकों का जो योगफल है वो 10 दिया गया है। शून्यकों का जो योगफल है वो सवाल में 10 दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो शून्यकों का योगफल है तो उसका मान भी हमें 10 के बराबर लेना है, और जो शून्यकों का गुणनफल है उसका मान भी हमें 10 के बराबर लेना है। तो यहाँ तो यह होता है शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला। शून्यकों का योगफल के बराबर जो होता है वो होता है माइनस b बटे। और यहाँ पर हमें सवाल में जो शून्यकों का योगफल दिया गया है वो 10 दिया गया है। तो एक तरफ हम 10 लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम माइनस के b बटे ए, माइनस के b बटे ए। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर माइनस, और b का मान बच्चों यहाँ पर माइनस के 5 दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस पहले से था और b का मान ही माइनस के 5 है बटे ए। तो अब यहाँ पर जो हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा, और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। इस माइनस का गुणा जब अंदर होगा
तो यह 5 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 5 बटे में ए हो गया। अब 5 से इस 2 को हम काट देंगे, 5 से यह एक बार कटेगा और 5 दूनी 10, यह 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर आ गया 2 बराबर 1 बटे ए। अब यहाँ से हम गुणा कर देते हैं, तो ए का गुणा हम 2 में करेंगे तो आएगा 2 गुणा ए, और 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ से ए का जो मान है वो निकल कर आ गया 1 बटे 2। अब हमें सी का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो हमने इसकी तुलना की। यहाँ पर तुलना करने के बाद हमने ए बी और सी के मान निकाले। इसके बाद ए बी और सी के मान निकालने के बाद शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला लगाया। तो सवाल में शून्यकों का योगफल भी 10 दिया गया और शून्यकों का गुणनफल भी 10 दिया, तो यहाँ पर तो योगफल का जो फॉर्मूला लगा और यहाँ पर जो योगफल दिया गया है वो 10 दिया गया है, और बी का हमने मान रख दिया, तो यहाँ से ए का मान निकल कर आ गया। अब हमें सी का मान निकालना है कि सी का मान क्या होगा। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल का, कि शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर सी बटे ए। लेकिन इसमें हमें शून्यकों का योगफल भी 10 दिया गया था और शून्यकों का गुणनफल भी 10 दिया गया, तो शून्यकों के योगफल की मान में भी हमने 10 रखा था, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी 10 दिया गया है, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल इसकी जगह हम 10 लिख देंगे और यहाँ पर सी और ए का मान रख देंगे। तो यहाँ पर सी का मान सी ही था और ए का मान भी ए था। अब हम गुणा कर देते हैं, तो सी का गुणा हम 1 में करेंगे तो सी आएगा और 10 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 10 गुणा ए आएगा। और यहाँ पर हम ए का मान पहले निकाल ही चुके हैं, तो ए का जो मान निकल कर आया वो 1 बटे 2, तो यहाँ पर हम ए का मान रख देंगे, तो जो ए का मान आया वो आया 1 बटे 2, 2 से 10 कट जाएगा 5 हो, तो यहाँ से सी का मान निकल कर आ गया 5। तो ए का मान निकल कर आया 1 बटे 2 और सी का मान निकल कर आया 5, तो यह हमारे सवाल का उत्तर हुआ। इस प्रकार से हमने सवाल को सॉल्व किया। अब हम और कोई सवाल देख लेते हैं, तो इसमें और इतने कोई खास सवाल और बनते नहीं। अब हम प्रश्नावली 2C की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2C के कुछ क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2C का हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य प्लस 1 के शून्य a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा 2C का तीसरा सवाल। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला गया है, यदि बहुपद, तो यह हमें एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसमें 3 घात है, तो यह 3 घाती बहुपद माना जाएगा या त्रिघाती बहुपद इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें बोला गया है, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य यह त्रिघात समीकरण है, तो बच्चों इसके 3 शून्यक होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो समीकरण जितनी घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होंगे, तो यह 3 घातीय समीकरण, तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो इसके जो 3 शून्यक हैं वो दिए गए हैं, a माइनस बी, एक तो यह इसका शून्यक हो गया, दूसरा a हो गया और तीसरा a प्लस बी। तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो हमें स्थिरघात बहुपद की तुलना करनी, जैसे द्विघात बहुपद में हम तुलना करते इसी प्रकार इसमें भी हम तुलना करें। तो लिखेंगे हम कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की तुलना त्रिघात समीकरण होता है, तो उसकी हम तुलना करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो यह जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, त्रिघात बहुपद दिया गया है, तो इस त्रिघात बहुपद की तुलना हम इससे करेंगे। जो यह बहुपद लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि जो त्रिघात जो बहुपद होता है वो इसके रूप का होता है, तो इसीलिए हम जो भी त्रिघात बहुपद होगा उसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो कैसे हम इससे मान निकालेंगे? तो यहाँ पर x की घाते 3 के साथ जो भी मान होगा वो a का मान माना जाएगा, और जो x स्क्वायर के साथ होगा वो b का मान माना जाएगा, और जो x के साथ में होगा वो c का मान माना जाएगा, और जो सबसे आखिर में जो संख्या होगी वो d का मान माना जाएगा। तो यहाँ पर x क्यूब के साथ में जो संख्या होगी वो a का मान माना जाएगा। लेकिन पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी बहुपद है x के रूप में और उसके साथ कोई भी संख्या नहीं दी गई तो उसके साथ हम एक मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई तो यहाँ पर हम एक मानकर चलेंगे, तो यहाँ से a का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो b का मान, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस के 3 दिया गया है, तो यहाँ से जो b का मान निकल के आ जाएगा वो माइनस के 3, और जो x के साथ में होगा वो c का मान माना जाएगा। तो यहाँ पर x के साथ में कोई भी संख्या नहीं दी गई है, तो यहाँ से c का मान निकल कर भी 1 आ जाएगा, और जो सबसे आखिर में संख्या होगी वो d का मान, तो यहाँ से d का मान निकल कर 1 आ गया। तो एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि जो x की घाते 3 के साथ में होगा वो a का मान होगा, तो यहाँ से a का मान निकल कर 1 आ गया, और एक्स स्क्वायर के साथ में जो मान है वो b का मान माना जाएगा, तो यहाँ से b का मान निकल कर माइनस के 3 आ गया, और x के साथ में जो होगा वो c का मान है, तो यहाँ से c का मान निकल कर 1 आ गया, और d का मान निकल कर 1 आ गया। तो यहाँ से हमने तुलना की तो a, b, c और d के मान निकाले। द्विघात बहुपद में 3 मान होते थे, a के, b के मान और c के मान, और यहाँ पर d तक के मान होते हैं। वहां पर 3 मान होते थे, यहाँ पर 4 मान होते। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूलों का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर एक जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस के b बटे a। जिस प्रकार द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता था तो उसमें भी माइनस के b बटे a होता था, और यहाँ पर भी जो शून्यकों का योगफल होता है वो भी माइनस के b बटे a होता है। तो यहाँ पर जो हमें शून्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर बच्चों यह जो ए बी सी ए बी दिए गए हैं यह ए और बी अलग हैं, और यहाँ पर जो ए बी दिए गए हैं ए वाली जो ए बी है वो अलग है। तो यहाँ पर जो हमें शून्य दिए गए हैं वो है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम सभी शून्यकों को आपस में जोड़ देंगे। तो एक शून्यक तो आया ए माइनस बी, और एक शून्यक है ए, और एक है ए प्लस बी। तो हमने इन सभी तीनों शून्यकों को जोड़ दिया। तो पहला शून्यक है ए माइनस बी, दूसरा शून्यक है ए, और तीसरा शून्यक है ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमने इन तीनों शून्यकों को जोड़ दिया, और इसके बराबर आया माइनस के बी बटे ए। तो यहाँ पर हम बी बटे ए का मान यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस, और बी का मान भी यहाँ पर माइनस के 3 दिया गया, और ए का मान यहाँ से 1 निकल कर आया। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा प्लस के a, और प्लस के a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर यह माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर b माइनस का है और यहाँ पर b प्लस का है, तो b से b कट जाएगा,
अब यहाँ पर बच्चा a प्लस ए बराबर 3, तो a यहाँ पर 3 बार आएगा तो जुड़कर 3a हो जाएगा, बराबर में 3 दिया गया तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से a का मान निकल कर 1 आ जाएगा। तो हमें a और b का मान निकालना है, तो यहाँ से a का मान निकल कर 1 आ गया। अब हम b का मान निकालेंगे, तो हम इसको यहां पर मिटा देंगे, a का मान निकलकर 1 आ गया। अब इसमें जो अगला एक फॉर्मूला होता है वो हम आपके सामने लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल। यह होता है c/a। तो तीन घात समीकरण में सबसे पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि तीनों शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a, और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर c/a। तो यह दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या है, तो यहाँ पर जो हमें तीन शून्य दिए गए हैं, एक a-b है, दूसरा a है और तीसरा a+b। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, दो शून्यकों को लेंगे, तो सबसे पहले उनका हम गुणा करेंगे फिर उनको जोड़ेंगे। जैसे इसमें लिखा भी गया है कि दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो सबसे पहले हम कोई भी दो शून्यक ले लेंगे और उनका गुणा करेंगे और फिर योगफल करेंगे। जैसे यहाँ पर एक शून्यक हमारा एक -b हो गया और दूसरा हो गया एक, तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो a-b गुणा a। तो यहाँ पर बच्चों हुआ दो शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर हम इनको जोड़ते चलेंगे, तो सबसे पहले हमने पहले और दूसरे शून्यक को लिया और इनका गुणनफल किया, फिर प्लस किया। अब पहले हमने यहाँ पर इस वाले शून्यक को लिया और दूसरे वाले शून्यक को लिया, पहले और दूसरे वाले शून्यक को लिया। अब हम दूसरे और तीसरे वाले शून्यक को लेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे, तो लिखेंगे a गुणा a+b। तो यहाँ पर भी दो शून्यकों का गुणनफल होगा, प्लस अब हम तीसरे वाले और पहले वाले का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे a+b गुणा a-b। तो बच्चों यही होता है, इनमें क्या है, दो दो शून्यकों का गुणा हो रहा और योगफल भी हो रहा। यहाँ पर पहले और दूसरे शून्यक का गुणा हुआ फिर प्लस आया, फिर यहाँ पर दूसरे और तीसरे शून्यक का गुणा हुआ फिर प्लस आया, फिर यहाँ पर तीसरे और पहले शून्यक का गुणा हुआ और तीनों को जोड़ दिया। तो इसे ही बोलेंगे हम दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, इसके बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर c का मान 1 दिया गया है और a का मान भी 1 दिया गया। अब a का मान यहाँ पर 1 आया था, तो हम यहाँ पर a की जगह 1 लिख देंगे, तो a का मान यहाँ पर 1 आया था, तो a की जगह हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पर 1 आया -b गुणा a का मान 1 आया प्लस यहाँ पर a का मान 1 आया गुणा a का मान 1 आया और प्लस के b, प्लस यहाँ पर a का मान 1 आया और प्लस b, यहाँ पर a का मान 1 आया माइनस के b बराबर 1 आया। यहाँ पर अब इन सभी का हम गुणा करेंगे, जब 1 का गुणा हम 1 -b में करेंगे तो 1 -b निकल कर आएगा, और जब 1 का गुणा हम a+b में करेंगे तो यहाँ पर 1+b आएगा। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, एक फॉर्मूला होता है इसके रूप का a+b और a गुणा a+b गुणा a-b, इसके रूप का कोई सवाल है तो उसको लिखेंगे हम a² - b²। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी b हो, यहाँ पर भी b है, और यहाँ पर प्लस दिया गया है और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम a² - b² वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ पर हम लिख देंगे -b का स्क्वायर बराबर 1। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर b माइनस में है
यहाँ पर b प्लस में, तो b से b कट जाए। अब यहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर भी 1 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के b स्क्वायर और बराबर 1। अब यहाँ पर जो 1 है वो 3 बार आया, तो यहाँ पर जुड़कर 3 हो जाएगा, और प्लस नहीं माइनस b स्क्वायर आया, बराबर हो जाएगा 1। अब इसमें हम पक्षांतर करेंगे, तो 1 को पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा, और b स्क्वायर को हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो यह b स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 में से 1 गया तो 2 आएगा बराबर b स्क्वायर, तो यहाँ से जो b स्क्वायर बराबर निकल कर आ गया वो 2 आ गया, और b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के रूट 2, तो यहाँ से यह b का मान आ गया और a का मान हमारा 1 आया। तो यहाँ से हमने b और a का मान निकाला। अब हम और अगला कोई सवाल देख लेते हैं और फिर इस क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। तो यह हमारे इस क्लास का आखिरी सवाल होगा, और कल से हम तीसरे टॉपिक का रिवीजन शुरू करेंगे। तो इसमें 6वां सवाल देख लेते हैं। तो 6वां सवाल है, उसमें दिया गया है यदि बहुपद px बराबर x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों यह इस क्लास का आखिरी सवाल है। इसके बाद कल से हम तीसरे अभ्यास का रिवीजन शुरू करेंगे। तो इसमें बोला गया है यदि बहुपद px बराबर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें इसके शून्यक नहीं दिए गए और हमें इसके सभी शून्यक ज्ञात करेंगे। तो यह एक त्रिघात बहुपद है, तो इसके 3 शून्यक होंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि कोई भी बहुपद जितनी घात का होगा उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पर यह 3 घात वाला बहुपद है, तो इसके 3 शून्यक होंगे जो कि हमें निकाल ले हैं, यहाँ पर दिए नहीं गए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन शून्यकों को मान लेते। तो यहाँ पर हम मानेंगे, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना शून्यक P, Q और R है। तो यहाँ पर हमने इसके जो 3 शून्यक हैं वो P, Q और R मान लिए। तो सबसे पहले तो हमने इसके शून्यक मान, अब हमें इन P, Q और R का इस सवाल में मान ज्ञात करना है, क्योंकि यह जो हमने 3 शून्यक माने इन्हीं का मान हमसे पूछा गया है। तो P, Q और R के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12। तो यहाँ पर 3 शून्यक माने हमने, क्योंकि 3 घात समीकरण में 3 शून्यक होते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि दो शून्यकों का गुणनफल, लेकिन ये नहीं बोला गया कि किन दो शून्यकों का गुणनफल, लेकिन दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया गया। तो हो सकता है पहले और दूसरे शून्यक का गुणनफल भी 12 हो सकता है दूसरे और तीसरे शून्यक का गुणनफल भी 12 हो सकता है तीसरे और पहले शून्यक के गुणनफल का मान भी 12। तो किन्हीं दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया गया है, तो हम किन्हीं भी दो शून्यकों के गुणनफल के बराबर 12 मान लेंगे।
P गुणा Q के बराबर भी हम 12 मान सकते हैं, Q गुणा R के बराबर भी हम 12 मान सकते हैं और R गुणा P के बराबर भी हम 12 मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया है कि पहले दूसरे के गुणनफल का मान 12 है कि दूसरे और तीसरे का, तो सिर्फ यही बोला गया है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। कोई भी दो शून्य लेके उनका जो गुणनफल होगा वो 12 के बराबर। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि P गुणा Q का जो मान है वो 12 है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि दो शून्य P गुणा Q इनका गुणनफल 12 दिया गया है। तो सबसे पहले तो यह हमने मान लिया। अब इस जो त्रिघात समीकरण है इसकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 की तुलना, और इसकी जो हम तुलना करेंगे वो करेंगे ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इससे हम इसकी तुलना करेंगे। क्योंकि पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया कि जो त्रिघात बहुपद होता है उसकी तुलना हम इससे करते हैं। तो जो x की घात 3 के साथ मान होगा वो हमारा a का मान माना जाएगा। तो यहाँ पर x की घात 3 के साथ कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ से जो a का मान निकल कर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, और जो x स्क्वायर के साथ में होता है वो b का मान, तो यहाँ से b का मान निकल कर माइनस के 5 हो जाएगा, और जो x के साथ होगा वो c का मान होगा, तो यहाँ से c का मान निकल कर माइनस के 2 आ जाएगा, और जो आखिर में जो संख्या होगी वो हमारा d का मान हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान निकल कर 1 आया, b का मान निकल कर माइनस के 5 आया, c का मान निकल कर माइनस के 2 आया, और d का मान निकल कर 24 आया। तो सबसे पहले तो इसमें हमने शून्यक माने, जो शून्यक निकाल लेते वो ही हमने मान ली कि जो हमारे जो शून्यक है वो P, Q और R है। फिर इसमें बोला गया था कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो हमने मान लिया कि P गुणा Q का मान 12 है। अब हमने यहाँ पर इसकी तुलना करके A, B, C, D के मान निकाल दिए। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो इसमें हम सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो माइनस के d बटी a होगा, और इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। जो द्विघात बहुपद है उसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, और जो त्रिघात बहुपद है इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो माइनस के d बटी a होता है। अब शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर शून्य 3 दिए गए हैं, P, Q और R, तो हम इन तीनों शून्यकों का गुणा कर देंगे, P गुणा Q गुणा R बराबर, यहाँ पर हम मान रख देंगे d और a का, यहाँ पर माइनस है और d का मान 24 आया, तो यहाँ पर माइनस के 24 हो जाएगा, और a का मान 1 आया, तो P गुणा Q, तो हमें P गुणा Q का जो मान है वो दिया गया है 12। P गुणा जो Q का मान है बच्चों वो हमें 12 दिया गया है। इस सवाल को एक बार और हम देख लेते हैं। तो इसमें 12 दिया गया, तो इसमें P गुणा जो Q का मान है वो 12 ही है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के d बटे a। यहाँ पर d का मान 24 दिया गया, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर हमने शुरू में माना कि P गुणा Q का मान 12 है, तो यहाँ पर हम P गुणा Q की जगह 12 रख देंगे, और यहाँ पर गुणा R आ जाएगा माइनस के 24। यहाँ से 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से जो R का मान निकल कर आ जाएगा वो माइनस के 2। तो यहाँ से बच्चों हमारा एक शून्य तो निकल कर आ गया माइनस के 2। अब हमें P और Q का मान और ज्ञात करना, तो इसको आगे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, और इसको आगे हम हल करेंगे।
अब यहाँ पर बच्चे एक फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के बी बटे ए। तो त्रिघात समीकरण में जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है माइनस के बी बटे ए। और यहाँ पर तीन शून्य हमने माने पी क्यू आ, तो यहाँ पर इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा माइनस की बी बटे ए। अब यहाँ पर हम बी और ए का मान रख देंगे तो माइनस, और बी का मान भी यहाँ पर माइनस में लिखा गया तो यहाँ पर दो बार माइनस आ जाएगा गुणनफल, और बटे ए तो ए का मान एक दिया गया है। अब यहाँ से आर का मान निकलकर माइनस के दो आया तो यहाँ पर हम आर की जगह माइनस के दो रख देंगे तो पी प्लस क्यू और आर का मान माइनस के दो आया तो बराबर, और माइनस मिलकर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब P प्लस क्यू बराबर हो जाएगा, यह 5 है, और 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले शून्यकों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाया। तो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है माइनस के बी बटे ए, और यहाँ पर तीनों शून्यकों को हमने जोड़ दिया, और यहाँ से आर का मान माइनस के दो आया था तो आर की जगह हमने माइनस के दो लिख दिया। अब दो को पक्षांतर करके इस तरफ ले गए तो यह माइनस का था तो इस तरफ गया तो प्लस का हो गया तो P प्लस क्यू बराबर हो गया 5 और 2 7। तो इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं कि हमारा समीकरण एक है। और यहां से अब हम एक दूसरा समीकरण बनाएंगे। अब यहां से बच्चों हम जो दूसरा समीकरण बनाएंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4P क्यू। तो बच्चों यह एक फॉर्मूला होता है कि P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4P क्यू, क्योंकि अब यह एक जो समीकरण एक बना तो यहाँ से P और Q का तो मान नहीं ज्ञात कर सकते, हमें एक दूसरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हम पहले और दूसरे पहला समीकरण तो बन गया, अब हमें दूसरा समीकरण बनाना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे समीकरण को हल करके हम P और Q का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से P माइनस क्यू का मान हम निकालेंगे तो P प्लस क्यू का मान यहाँ से 7 निकल कर आए तो P प्लस क्यू की जगह हम 7 रख देंगे, और माइनस 4 पी क्यू, तो पी क्यू का मान बच्चों हमने शुरू में माना था 12 तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49, और 12 चौके 48 आ जाएगा। तो P माइनस क्यू यहाँ से निकल कर एक आ जाएगा, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर है तो एक आ जाएगा, और P माइनस क्यू बराबर एक आ जाएगा। तो यह हमारा समीकरण दूसरा होगा। अब हम पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे और मान निकालेंगे। तो समीकरण एक व दो को लेकर हम हल करेंगे, समीकरण एक और दो से। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को लिखें तो पहला समीकरण आया हमारा P प्लस क्यू बराबर 7, यह हमारा समीकरण एक, और दूसरा समीकरण आया P माइनस क्यू बराबर 1, समीकरण 2। अब इसको बच्चों हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे P का मान भी बराबर है और Q का मान भी बराबर है, यदि हम जोड़ देंगे तो Q से Q कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, और जो विलोपन विधि है वो बच्चों अगली क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ से जोड़ने पर Q से Q कट जाएगा और P और P आपस में जुड़ जाएगा तो यह 2P हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो यह P बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से P का मान आया। अब बच्चों हमें Q का मान निकालना है, तो हमें दिया गया है समीकरण एक में कि P प्लस क्यू बराबर 7। तो यहाँ पर हम P का मान रख देंगे, तो P का मान 4 है तो P की जगह हम 4 रख देंगे, तो 4 प्लस क्यू बराबर 7 आया, तो Q बराबर निकल कर आएगा 7 माइनस 4, और Q बराबर आ गया 3। तो यहाँ से तीनों मान निकल कर आ गए, P का जो मान है वो निकल कर आया 4, और Q का मान है वो निकल कर आया 3, और R का मान निकल कर माइनस के 2 आया। तो यहाँ से P Q और R तीनों के मान निकल कर आए, क्योंकि ये हमने
इसके शून्यक माने थे, तो इन सभी शून्यकों के मान आए। तो इस दूसरे अध्याय को हम यहीं खत्म करते हैं और अगली क्लास में हम तीसरे अभ्यास का रिवीजन शुरू कर दें। और बस आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। बस यही है कि बार बार सवालों को दोहराते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे गणित पर हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।